हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। प्रीवियस क्लासों की अगर अपन बात करें तो प्रीवियस क्लासों में अपन ने स्टडी की थी या प्रीवियस क्लासों में अपन ने डिस्कस किया था सेल के बारे में। सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उन कंपोनेंटों की अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन ने बात की थी सेल क्या होती है। सेल की बात करें तो सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है या लाइफ है, इस लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होती है, सेल। उसके बारे में अपन ने सेल, उसके बाद में अपन ने सेल के साइज के बारे में बात की थी। उसके बाद अपन ने सेल के शेप के बारे में, सेल के डायमीटर के बारे में। नेक्स्ट बात की थी अपन ने उसकी स्ट्रक्चर और कंपोनेंट के बारे में कि सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उनमें से अपन ने तीन मेजर कंपोनेंट की बात की थी। उन तीनों मेजर कंपोनेंटों में सबसे पहला कंपोनेंट था सेल मेम्ब्रेन, जो एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करवाता है सेल के लिए, सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने के लिए। सेकंड पढ़ा था, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट की बात करें, जो सेल का कंट्रोलर सिस्टम था, उस कंट्रोलर सिस्टम को अपन बोल रहे थे न्यूक्लियस। इन तीनों कंपोनेंटों में से अगर अपन बात करें तो जो पहला कंपोनेंट था सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन की अपन ने स्टडी कर ली थी। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का शेप डायमीटर क्या होता है, और सेल मेम्ब्रेन की अपन ने स्टडी किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसमें अपन ने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में मेनली अपन ने बात करी थी कितने तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तीन तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में मेजरली अगर अपन बात करें तो तीन कंपोनेंट प्रेजेंट थे। सबसे पहले अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में सबसे पहला कंपोनेंट, जो कंपोनेंट उस सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवा रहा था, वो कौन सा था, लिपिड बाइलेयर। कौन सा, लिपिड बाइलेयर। लिपिड सब्सटेंस जिसकी डबल लेयर होती है, वो लिपिड की डबल लेयर क्या करवाती है, उस सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करवाने का काम करवाती है। सेकंड की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। थर्ड की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों मेजर सब्सटेंस। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैटी एसिड वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये तीनों मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट क्या करवाते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाते हैं। अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन का क्या करवाएंगे, फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था, फॉर्मेशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उस टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अपन ने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, उस टाइम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, सेमी मतलब हाफ, और परमिएबल का मतलब जिसकी परमिएबल मतलब जो अपने अंदर से बाहर, इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती हो, जिसके आर पार आया जा सकता हो। ठीक है, तो सेमी परमिएबल का मतलब कुछ सब्सटेंस का क्या करवाती है, कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, और कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन करवाने से प्रिवेंट करवाती है, सेल के इनसाइड और आउटसाइड जाने से प्रिवेंट करवाती है। उसके साथ साथ इसी सेमी परमिएबल को अपन बोल रहे थे सेलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कौन थी, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में भी अगर अपन बात करें तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल। कैसी होगी, सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल के साथ साथ अगर अपन बात करें तो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल के साथ साथ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब कुछ सब्सटेंसों का क्या करवाती है, एंट्री एंड एग्जिट करवाती है, और कुछ सब्सटेंसों को प्रिवेंट करवाती है। सेलेक्टिवली परमिएबल की अगर अपन बात करें तो वो सब्सटेंस जिनकी एंट्री एंड एग्जिट करवाती है, उन कुछ सब्सटेंस जो सेलेक्टेड सब्सटेंस होते हैं जिनके रेस्पॉन्सिबल रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, जो रिसेप्टर्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो सेल के लिए हार्मफुल नहीं होंगे उनको सेल के अंदर जाने देगी, जो सेल के लिए हार्मफुल होंगे उनको सेल से बाहर निकाल देगी। तो वो रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको एंट्री एंड एग्जिट
करवाती है, तो वो कौन सी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इस सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल ऑल ओवर अपन बात करें तो कैसी होती है, परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंसों का क्या हो जाएगा, इसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होगा। उस ट्रांसपोर्टेशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उस ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कौन सा आज का, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन किस किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की, तो कौन कौन से टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप का होगा, यहाँ पे मेजरली अपन दो टाइप में डिवाइड मेजरली अपन कितने टाइप में डिवाइड करवाते हैं, तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और थर्ड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तीन तरीके का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो तीन तरीके का या तीन टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है। उन तीनों टाइप की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला टाइप कौन सा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड की अगर अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और थर्ड की बात करें तो कौन सा होगा, वेसाइकल ट्रांसपोर्टेशन। अब इनमें भी अगर अपन बात करें तो इनको भी किसमें डिवाइड करते हैं अपन, इनके भी क्या होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अगर सब टाइप की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। मेजरली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। उन दो टाइप में बात करें तो सबसे पहला कौन सा होगा, डिफ्यूजन, और सेकंड की बात करें कौन सा होगा, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे अपन सबसे पहले अगर डिफाइन करें पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस का वो ट्रांसपोर्टेशन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस का वो आदान प्रदान जिसमें किसकी नीड नहीं होती, कोई एटीपी की नीड नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड नहीं होती। जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस किस तरीके से मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के साइड क्या करते हैं, सब्सटेंस मूव करते हैं। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड सब्सटेंसों का मूवमेंट कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें किसी भी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी एटीपी की या किसी भी ट्रांसपोर्ट चैनल की नीड नहीं होती, किसी भी ट्रांसपोर्ट पंप चैनल की नीड नहीं होती। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कितने टाइप में डिवाइड किया अपन ने, दो टाइप में। सबसे पहला कौन सा है, डिफ्यूजन प्रोसेस, और सेकंड की बात करें तो कौन सा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। यहाँ पे अगर डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किन का, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सोलवेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, डिफ्यूजन। वहीं अगर अपन बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, सोलवेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन साइड क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा। इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफ्यूजन और डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या होगा, डिफ्यूजन का मतलब है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कहां से कहां तक, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस का मूव हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, डिफ्यूजन। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो O2 एंड CO2 क्या हो रहा है, O2 एंड CO2। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कौन सा होगा, ऑस्मोसिस, किसका टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट और बात करें तो इसी डिफ्यूजन को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा कौन सा होगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन, दो टाइप का डिफ्यूजन
होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला वो ट्रांसपोर्टेशन, जिस ट्रांसपोर्टेशन में क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी, किसकी नीड होती है, एटीपी की रिक्वायर होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायर होगी, या किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट चैनल या ट्रांसपोर्ट पंप की नीड होती है, वो कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एटीपी की मदद से, एनर्जी की मदद से, या किसी भी ट्रांसपोर्टिंग चैनल की मदद से किसका, आयंस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो थर्ड की अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, सेल के इनसाइड और आउटसाइड सब्सटेंसों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड, किस फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में, यानी कि जो सब्सटेंस हो गया उन सब्सटेंस के अराउंड एक क्या बन जाएगी, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा, वेसिकुलर मेम्ब्रेन फॉर्म होके उस वेसिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, वहां पे इन सब्सटेंस का सेल के इनसाइड और आउटसाइड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। मेनली दो तरीके का होता है, पहला होगा एंडोसाइटोसिस, पहला कौन सा होगा, एंडोसाइटोसिस, और सेकंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है, एक्सोसाइटोसिस। दो तरीके का, एंडोसाइटोसिस की अगर अपन बात करें तो सेल के आउटसाइड से, सेल के आउटर एरिया से सेल के इनसाइड क्या जा रहा है, कोई भी सब्सटेंस वेसिकल्स की फॉर्म में जा रहा है तो कौन सा होगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप होते हैं, सबसे पहला कौन सा होगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू इम्यून सिस्टम काम करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डब्ल्यूबीसी के थ्रू क्या करना, ट्रैप करके उसका क्या कर देना, किल करवा देना। नेक्स्ट की बात करें एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल के इनसाइड जो हार्मफुल सब्सटेंस या वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल हार्मफुल सब्सटेंस का सेल से आउटसाइड निकालना, सेल के इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट करवाना, कौन सा होता है, एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारे टाइप की अगर अपन बात करें तो ये सारे कौन से टाइप हैं, इन टाइप के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्सटेंसों का आदान प्रदान होता है। मेजरली तीन टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। वहीं अगर बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंशिएट की तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी एटीपी की रिक्वायर नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। वहीं वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर से, सेल के बाहर से सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का एंगल्फ करना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर इनसाइड प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को सेल के आउटसाइड एक्सक्रीट आउट करवाना, वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस। तो ये क्या था, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इस ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को अपन यहाँ पे कुछ नोट्स के थ्रू समझते हैं, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक है, उन नोट्स के थ्रू या डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें तो वो नोट्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने को क्या बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें किसकी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसों का सेल के अंदर और बाहर आदान प्रदान होना, सेल के अंदर बाहर इन एंड आउट आना और जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, अलाउइंग सम सब्सटेंस टू पास व्हाइल रेजिस्टिंग अदर। क्या करवाती है, सेलेक्टिवली परमिएबल रहती है, जो कुछ सब्सटेंसों को अलाउ करती है एंट्री के लिए, और कुछ सब्सटेंसों की एंट्री को क्या करवाती है, रेस्ट्रिक्ट करवाती है। वो क्या कहलाएगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो कौन होती है, हमारी सेल की जो सेल
मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसों को एंट्री एंड एग्जिट करवाती है, और कुछ सब्सटेंसों की एंट्री या एग्जिट पे क्या करवाती है, रेस्ट्रिक्शन रखती है, रेस्ट्रिक्ट करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन के टाइप की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला टाइप कौन सा था, अपन ने पढ़ा था, 3 टाइप के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले की अगर अपन बात करें तो कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, अपन ने क्या लिया, दो कोई भी पात्र लिए या दो कोई भी अपने टब लिए, उनमें अपन ने क्या भर दिया, वाटर। क्या भर दिया अपन ने, वाटर। और इस वाटर में की अगर बात करें तो दोनों में क्या भर दिया, एक में वाटर का अमाउंट ज्यादा, एक में वाटर का अमाउंट ज्यादा और एक में वाटर का अमाउंट कम। ए में अगर बात करें तो क्या वाटर का अमाउंट ज्यादा और बी में वाटर का अमाउंट कम कर रहे। अगर इस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इन सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूव होने वाला मूवमेंट कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट होना। कैरेक्टर की बात करें तो नो एटीपी रिक्वायर मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि मूवमेंट किसके थ्रू होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होता है उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूवमेंट होता है। मूवमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या एटीपी की नीड नहीं होती। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के भी क्या पढ़े हैं, टाइप। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मेनली 2 टाइप का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन की भी बात करें तो डिफ्यूजन भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर, यानी कि वो सब किन्हीं भी सब्सटेंस का मूवमेंट डायरेक्टली किसके थ्रू हो रहा है, लिपिड बाइलेयर। कल अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। जब कल अपन ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिपिड की डबल लेयर प्रेजेंट होती है, जो डबल लेयर के क्या होते हैं, 2 एंड, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हाइड्रोफिलिक हेड, वो हेड हाइड्रोफिलिक जिसके थ्रू क्या होती है, वाटर लविंग, जो वाटर की एंट्री करवाता है। दूसरा कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक, जो उस सेल मेम्ब्रेन का सेंटर पोर्शन फॉर्म करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन और कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होंगे जिनके अलग अलग स्पेसिफिक वर्क होंगे। अब यहाँ पे अपन बात करें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, इस ट्रांसपोर्टेशन पे, इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के थ्रू अगर सब्सटेंस क्या कर रहा है, डायरेक्टली, मानो ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, डायरेक्टली इस सेल मेम्ब्रेन से मूव करके कहाँ पे आ गया, सेल के आउटसाइड से इनसाइड आ गया, बिना किसी ट्रांसपोर्ट चैनल के डायरेक्टली, या बिना किसी ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के बिना डायरेक्टली क्या हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड आ गया। कौन सा डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड बिना किसी कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन के थ्रू मॉलिक्यूल सेल के आउटसाइड से इनसाइड अगर मूव कर रहा है तो कौन सा डिफ्यूजन हो गया, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो किस किस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती है उन गैसेज का क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। नो कैरियर प्रोटीन नीड नो एटीपी रिक्वायर, इनका जब डिफ्यूजन होगा तो उस डिफ्यूजन के लिए ना किसी कैरियर प्रोटीन की नीड होती है ना किसी एटीपी की नीड होती। वहीं अगर अपन सेकंड बात करें, सेकंड कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू कैरियर प्रोटीन। दोनों में डिफरेंस इतना है, सिंपल डिफ्यूजन में होने वाले मॉलिक्यूल का जो
मॉलिक्यूल है, जिन मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है उन मॉलिक्यूल्स को कोई भी कैरियर प्रोटीन और किसी भी एटीपी की नीड नहीं होती। एटीपी की नीड नहीं हो रहा मतलब कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव। और किसी भी कैरियर प्रोटीन की नीड नहीं है तो पैसिव में भी कौन सा होगा, सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन कब बोल रहे हैं, जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की अगर अपन बात करें तो ये जो कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, अगर कोई मॉलिक्यूल इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन की मदद से सेल के आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रहा है तो वो कौन सा डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जिसके डिफ्यूजन के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की नीड होती है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज या सोडियम आयन, क्योंकि ग्लूकोज और सोडियम आयन की एंट्री के लिए इनका आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। इनका आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए यहाँ इंटीग्रल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो कैरियर प्रोटीन पहले उन सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन सब्सटेंस को सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड मूवमेंट करवाएंगी। वो मूवमेंट कौन सा होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कब, जब मूवमेंट क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव हो रहा है तो कौन सा होगा, फैसिलिटेड पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ओस्मोसिस। थर्ड की अगर अपन बात करें तो थर्ड कौन सा होता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की अगर अपन बात करें, ओस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर का ओस्मोसिस के थ्रू किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेटेड सोल्यूट, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अपन दो चीजें समझते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल। सोल्यूट का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल। और सोलवेंट की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, लाइक वाटर। सोलवेंट की बात करें तो क्या होगा, वाटर। यानी कि जो लिक्विड पोर्शन होगा वो क्या होता है, सोलवेंट। जिसके अंदर घुलने वाले जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, सोल्यूट। तो यहाँ पे अगर ओस्मोसिस की बात करें तो ओस्मोसिस कहाँ से कहाँ तक होता है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, अपन ने यहाँ की डिफ्यूजन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो डिफ्यूजन प्रोसेस को अपन किस तरीके से समझ सकते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए अपन दो चीजों की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें डिफ्यूजन प्रोसेस किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस का मीनिंग ही क्या होगा, यहाँ पे अपन बात करें अपन किसकी, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस। किसकी बात करेंगे अपन, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की अगर अपन बात करें तो ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का मूवमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर, इस वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। कहां से कहां तक, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। किसके थ्रू, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वो क्या वो अलग कहलाएगा, ओस्मोसिस। अब यहाँ पे इन दोनों को समझने के लिए अपन बात करें, अपन ने क्या लिया, दो कोई भी पात्र लिए जिनमें क्या भर दिया अपन ने, सेम कंटेंट में क्या भर दिया, वाटर। सेम कंटेंट में क्या भर दिया अपन ने, वाटर। यहाँ पे वाटर का अमाउंट अपन ने ले लिया सेम। अब वाटर का अमाउंट सेम लेने के बाद एक में अपन ने क्या बोल दिया, नमक बोल दिया। यहाँ पे अगर नमक की बात करो तो यहाँ पे नमक के मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा। यहाँ पे नमक के मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नमक के मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई। क्या होगा इसका कंसंट्रेशन, हाई। कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब है यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वाटर, और वाटर में क्या है, लो सोल्यूट। क्या है, लो सोल्यूट। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ की कंसंट्रेशन क्या होगी, जाएगी डिक्रीज। कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, डिक्रीज। ये ज्यादा पतला रहेगा, ये ज्यादा गाढ़ा रहेगा। अब अपन अगर बात करें तो अपन मूवमेंट किस तरीके से हो रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, पैसिव। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट। मूवमेंट किसका होगा, केवल वाटर का। यहाँ पे मूवमेंट केवल सोलवेंट का, वाटर का मूवमेंट होगा किससे, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। इस लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से किस साइड हो रहा है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की साइड क्या हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, सोल्यूट का। तो अगर लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट। मूवमेंट किसका होगा,
वाटर का मूवमेंट होने की वजह से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, सिमिलर, दोनों साइड वाटर का अमाउंट सिमिलर होगा। मतलब क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई, ओस्मोसिस प्रोसेस। तो ओस्मोसिस का मतलब वाटर का मूवमेंट होता है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की, और वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, ओस्मोसिस। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, ओस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड कौन सा डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की साइड मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, ओस्मोसिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की अगर अपन बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी की नीड होती है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, एटीपी की मदद से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिगार्डिंग हो रहा था, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, वहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैसिव। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल दो तरीके के एग्जांपल है, एक्टिव और पैसिव। पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है, हाई कंसंट्रेशन है, और नीचे अपन बात करें तो बाल्टी भरनी है, ऊपर से नीचे अगर पानी लेके आना है तो उसके लिए किसी भी एटीपी या एनर्जी की नीड नहीं होती, किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाता है। वहीं अगर अपन बात करें तो मोटर से अपने को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड क्या करवाना आता है, मूवमेंट करवाना होता है, तो उसके लिए अपने को किसकी नीड होगी, मोटर पंप की नीड होती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर एनर्जी या एटीपी यूज कैरियर प्रोटीन पंप, एटीपी की भी नीड होगी, उसको एंट्री एंड एग्जिट करवाने के लिए कैरियर प्रोटीन की नीड भी होगी। एग्जांपल बात करें तो सोडियम पोटेशियम पंप, अपन पढ़ते हैं 12th क्लास से, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड। एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें तो 3 मॉलिक्यूल किसके, सोडियम के, और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के। सोडियम के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए, पोटेशियम को मॉलिक्यूल को अंदर ले जाने के लिए किसकी नीड होगी, एटीपी की। एनर्जी के थ्रू अपन 2 सोडियम को एंटर करवा सकते हैं और 2 पोटेशियम को एंटर करवा सकते हैं और 3 सोडियम को एग्जिट करवा सकते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगी, पंप 3 सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, पंप 2 सोडियम आयन इनटू द सेल यूज एटीपी। एटीपी के थ्रू यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू 3 सोडियम के आयन को अपन सेल के बाहर निकालेंगे तो 2 पोटेशियम के आयन को सेल के अंदर इसे या सेल के इनसाइड मूव करवा सकते हैं। तो वो कौन सा होगा ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या क्या काम करवाता है, मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड जो इलेक्ट्रोलाइट है उन इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखते है जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन की पोटेंशियलिटी को मेंटेन रखवाता है। इसेंशियल फॉर नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, नर्वस सिस्टम से जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन है वो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन भी इन्हीं आयंस के थ्रू, इन्हीं आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात करें हेल्प मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी किसकी, एटीपी की नीड होती है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी उनमें इंपल्स का ट्रांसमिशन होना जरूरी है। इंपल्स का ट्रांसमिशन और न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल के थ्रू। तो वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या सोडियम पोटेशियम पंप का होना जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन सा था, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज पार्टिकल यूजिंग मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। जो लार्ज पार्टिकल जिनके सराउंडिंग क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उन मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, वेसिकुलर। वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की अगर सिंपल अपन बात करें एक्सप्लेनेशन की, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है इस मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है, यहाँ पे बात करें ये क्या है,
सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल है। इस मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल को अगर इस सेल मेम्ब्रेन में एंट्री करवा रहे हैं तो इसमें एंट्री करवाने के लिए इसके पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये भी मेम्ब्रेन है, तो ये जो सब्सटेंस है ये इस मेम्ब्रेन में क्या करवा देगा, वेसिकल फॉर्म करवा देगा। इस वेसिकल फॉर्मेशन में जो ये मेम्ब्रेन बन रही है, ये मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन से, कौन सी मेम्ब्रेन, जो उस मॉलिक्यूल से अटैच मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। इससे मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस होगी वो सब्सटेंस किसके इनसाइड, सेल के इनसाइड रिलीज कर दिए जाएंगे। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। वेसिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। मेनली दो टाइप का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहला एंडोसाइटोसिस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस एंटर द सेल बाय मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन में क्या बन जाता है, इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब यहाँ पे सैक लाइक या वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या, और उसमें आके अटैच कौन हो जाता है, मॉलिक्यूल। उसके बाद इस मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको सेल के इनसाइड मूव करवा दिया जाता है, क्या कहलाता है, इन्वेजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके टाइप की, दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, जिस तरीके से अपन बात करते हैं सेल खाना, एक होता है फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। केवल मॉलिक्यूल्स को क्या करवा रही है, सेल एंगल्फ कर रही है वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो कौन सा कहलाएगा, फैगोसाइटोसिस। यानी कि मॉलिक्यूल सब्सटेंस या हार्मफुल बैक्टीरियाज का एंगल्फ करना कौन करवाती है, मेनली मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल। डिफेंस मैकेनिज्म में WBC, मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल की अगर अपन बात करें तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या करवाती है, एंगल्फ करती है, वो क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। और स्टेप की बात करें तो स्टेप किस तरीके से होगी इसकी, सबसे पहला पार्टिकल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया। उस पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करवाएंगे, उसका एंगल्फमेंट, उसके चारों ओर वो WBC, वो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज आके अटैच हो जाएंगी, फैगोसोम फॉर्मेशन। और ये क्या करवाएंगे, फैगोसोम, वो सारे ग्लूकोट्राइन्स रिलीज करवाएंगे जो इस बैक्टीरिया को किल करवा सकते हैं, फ्यूजन विद लाइसोसोम, और इस बैक्टीरिया को लाइसोसोम के थ्रू फ्यूज करवा के क्या करवा देती है, इसका डाइजेशन करवा देती है, इस बैक्टीरिया को किल कर देती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का क्या करवाना, ईटिंग करना, सेल ईटिंग, क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। वहीं अगर अपन बात करें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का सेल के इनसाइड एंगल्फ करके और उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उन सब्सटेंसों का क्या कर देना, डिस्ट्रक्शन या डाइजेशन करवा देना, वो क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग। अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को, सेल के आउटसाइड जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को किसके अंदर, सेल के इनसाइड एंगल्फ करके यहाँ पे जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंस को क्या करवा दिया, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व करवा देता, फॉर्म स्मॉल वेसिकल, और छोटे छोटे वेसिकल्स फॉर्मेशन करवा देता है। सेकेंड टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कौन सा होता है, एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है एक्सोसाइटोसिस, प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस आर रिलीज आउटसाइड द सेल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन या एक्सोसाइटोसिस, सेल के थ्रू अपना वेस्ट मटेरियल सेल के आउटसाइड क्या करवाना, सिक्रीट करवाना, कौन सी प्रोसेस है, एक्सोसाइटोसिस। एग्जांपल की बात करें तो हार्मोन सिक्रीट, सेल अपने इनसाइड का सब्सटेंस कहाँ पे सिक्रीट करवा रहा है, सेल के आउटसाइड, हार्मोन का सिक्रीशन करवा रहा है, एंजाइम का सिक्रीशन करवा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा रहा है। यानी कि सेल के थ्रू जो सिक्रीशन करवाया जाता है कौन से प्रोसेस से होता है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से। इस टाइप की बात करें तो सिक्रेटरी वेसाइकल फॉर्म होंगे, फॉर्म होने के बाद वेसाइकल मूव टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले सिक्रेटरी वेसाइकल फॉर्म हुआ, ये वेसाइकल मूव करेंगे सेल के इनसाइड से किस साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आके क्या करवा देंगे, वेसाइकल फॉर्मेशन। और इस वेसाइकल में ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल की मेम्ब्रेन इस वेसाइकल में, सेल मेम्ब्रेन के वेसाइकल में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। इसके इनसाइड का जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को सेल के आउटसाइड क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। वेसाइकल फ्यूज विद मेम्ब्रेन और कंटेंट रिलीज आउटसाइड द सेल। तो इस तरीके से क्या हो जाता अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो अपन ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन की
ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात कर लिया। बॉडी में सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरीके से इनसाइड एंड आउटसाइड होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।